दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ये हेलोनिक्स कंपनी की 26 वाट की एक बल्ब रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। इस बल्ब में समस्या ये है कि इसकी एमसीपीसीबी की पूरी एलईडी ही हीट होकर ख़राब हो चुकी है। इस बल्ब के डिफ्यूज़र को मैंने खोल लिया है और इसकी एमसीपीसीबी ही हाउसिंग पे पूरा सेट है और इसको खोलते हुए ये थोड़ा क्रैक भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी पेस्टिंग बहुत ही हार्ड मटेरियल से की गई है और इसकी जो एसएमडी एलईडी है ये पूरी तरह से बर्न हो चुकी है। ये कंप्लीट एलईडी बर्न हो गई है। तो इसे बनाने का अब एक ही रास्ता है कि या तो मैं इस पर इसके एलईडी को नापते हुए पूरी एलईडी को माउंट करूं या फिर इस पर दूसरी एमसीपीसीबी मैं सेट करूं, जिसके लिए हमें इसके ड्राइवर के वोल्टेज और मिली एम्पेयर करंट को नापने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं ये कैसे ठीक होती है। दोस्तों, इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसके B22 कैप के शोल्डर को हटाने की आवश्यकता है। मैं इसके शोल्डर को पहले मेल्ट कर रहा हूँ। मेल्ट करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा शोल्डर देने की आवश्यकता पड़ेगी और मैं एक्स्ट्रा शोल्डर इस पर लगाकर इसे पहले मेल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बल्ब है, 2017 की बल्ब है। दोस्तों, ये बल्ब से इसके ड्राइवर और एमसीपीसीबी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब पहले इसके ड्राइवर को देखने की आवश्यकता है। ड्राइवर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसकी जो मेन आउटपुट कैपेसिटर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब इस ड्राइवर को पहले निकालते हैं। ड्राइवर की वोल्टेज पहले देखनी पड़ेगी। इस ड्राइवर को निकालने के लिए एमसीपीसीबी के ऊपर की छोर से शोल्डर हटानी पड़ेगी और इसके कनेक्शन को यहाँ से हटाना होगा। ये यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है। ये मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इस ड्राइवर की आउटपुट कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह से हीट हो चुकी है और ये 150 UF और 100 वोल्ट की है। इसमें 100 वोल्ट 150 UF की दो कैपेसिटर लगी हुई है। अब पहले इसे चेंज करने की आवश्यकता है। मैं पहले इसे चेंज करता हूं, फिर इस ड्राइवर को ठीक कर इसे वोल्टेज और एम्पेयर को चेक करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों, मैंने ये 150 UF 100 वोल्ट की दोनों ही कैपेसिटर को यहाँ से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं दोनों ही, एक तो बर्न होकर फट गई है और ये दूसरी भी हीट हो चुकी है। इसके जगह पे मैंने ड्राइवर में ये आप देख सकते हैं 100 UF 100 वोल्ट की कैपेसिटर को मैंने लगाया है। दोनों ही नई कैपेसिटर है, दोनों को मैंने लगा दिया है और इसे सोल्ड कर लेता हूँ। इसके एक कैपेसिटर को मैंने सोल्ड कर दिया है और ये इसकी दूसरी कैपेसिटर है, इसे भी मैं पहले सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्ड करने के बाद इसके एक लेग को, जैसा कि पिछले कैपेसिटर के भी इस लेग को एमसीपीसीबी में कनेक्ट किया गया था, इसलिए इस लेग को मैं छोड़ देता हूं और इस दूसरे वाले कैपेसिटर के जो एक्स्ट्रा लेग है उसे मैं कट कर लेता हूं। दोस्तों, ये कट होने के बाद अब इस पे मैं सीरीज का कनेक्शन देता हूं और ये चेक करता हूं कि इसकी आउटपुट में वोल्टेज आ रही है या नहीं। दोस्तों, इसके दोनों ही एसी इनपुट के पॉइंट पे मैं सीरीज के वायर को सोल्ड कर लेता हूं। एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये इसकी दूसरी वायर है। ये दोनों वायर कनेक्ट करने के बाद
मैं इस पर सीरीज का लाइन दे रहा हूँ। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो सीरीज बल्ब जल उठेगी। और उसके बाद मैं यहाँ मल्टीमीटर को रख लेता हूँ। मल्टीमीटर को DC 200 के रेंज पे रखता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर ओरिजिनल जो लगी हुई थी वो 150 UF 100 वोल्ट की थी, तो निश्चित रूप से वोल्टेज जो है इसमें 100 के अंदर ही आना चाहिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई वोल्टेज आ नहीं रही है। इसकी AC इनपुट को चेक करता हूँ। AC प्रॉपर 215-216 वोल्ट आ रही है, लेकिन जो इसकी आउटपुट की वोल्टेज है वो नहीं बन रही है। इसका मतलब ड्राइवर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब ड्राइवर को प्रॉपर चेक करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब चेक करते हैं कि ड्राइवर में समस्या क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पर जो ये कैपेसिटर लगी हुई है ये भी हीट हो चुकी है, इसका भी कवर उखड़ चुका है। ये डायरेक्ट आउटपुट ब्रिज पे लगा हुआ है। 2.2 450 वोल्ट की कैपेसिटर है, और उसके अलावा ये स्विचिंग के लिए 10 UF 50 वोल्ट की कैपेसिटर ये छोटी वाली लगी हुई है। अब ये दोनों कैपेसिटर को भी चेंज कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ वोल्टेज की स्थिति क्या बनती है। दोस्तों, ये दो मेन कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसकी 2.2 400 की कैपेसिटर और 10 UF 50 वोल्ट की जो स्विचिंग कैपेसिटर थी उन दोनों को भी मैंने बदल दिया है। इस पे 4.7 400 की कैपेसिटर मैंने लगाई है, और यहाँ मैंने 10 UF 63 वोल्ट की कैपेसिटर को लगाया है। लगाने के बाद जब मैंने इस पे पावर दिया तो स्पार्किंग की आवाज़ के साथ इसकी वोल्टेज आउटपुट फिर से बंद हो गई थी, जिस पर मैंने पूरे बोर्ड पर ड्राई सोल्डर को चेक करते हुए सभी जगह रिसोल्ड किया, और अंततः मॉसफेट पे रिसोल्ड करने के बाद इसकी वोल्टेज जो है वो वापस आ गई है। आप देख सकते हैं, मैं अभी इसमें पावर देकर आपको मल्टीमीटर पर वोल्टेज चेक कराऊंगा। इसकी वोल्टेज जो है वो 120 के आसपास बन रही है। ये मैं DC 200 पे इसको सेलेक्ट किया हुआ वो मल्टीमीटर को। ये कैपेसिटर आउटपुट जो है ये प्लस है और ये माइनस है। मैं इस पे अब पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसके माइनस पे और ये इसके प्लस पे मैंने प्रॉब लगाया है। आप देख सकते हैं ये 122 123 वोल्ट 120 वोल्ट के रेंज पे ये वोल्टेज आउटपुट दे रही है। अब चूँकि इसकी ड्राइवर ठीक हो गई है, उस कंडीशन के बाद अगर मैं इसके MCPCB को आपको दिखाऊं तो इसमें जो कुल MCPCB लगी हुई है ये 26 वाट के बल्ब में 48 MCPCB में SMD LED लगी हुई है। इस MCPCB में 48 SMD LED है और बल्ब जो है वो 26 वाट की है। 26 वाट की अगर बल्ब यदि हाफ वाट से भी काउंट की जाए तो 26 दूनी 52 SMD LED इसमें होनी चाहिए, लेकिन ये 48 SMD LED है। या तो बल्ब में कुछ वोल्टेज की कमी होगी या फिर इसके एम्पेयर में कुछ उतार चढ़ाव किया गया होगा। क्योंकि इसमें जो MCPCB में इंटरनल सर्किट की डिज़ाइन बनाई गई है, ये दो LED को पैरेलली कनेक्टेड किया गया है। ये 24 की एक सर्कल है और दूसरे 24 की एक सर्कल है, और एक सर्कल के ठीक ऊपर वाली जो LED है वो दोनों पैरेलल है। इस हिसाब से इस पे 2 की पैरेलल है तो 24 की सीरीज हुई। 24 की सीरीज हुई तो यदि हम हिसाब लगाते हैं तो 3 वोल्ट हाफ वाट 150 मिली एम्पेयर की इसमें SMD LED है, और ये 24 × 3 72 वोल्ट की आवश्यकता इसको पड़ेगी। 72 वोल्ट
और चूंकि 2 की पैरेलल है तो 300 मिली एम्पेयर इस पे रिक्वायर्ड होगा। उस कंडीशन में हम चूंकि इसकी वोल्टेज जो है 120 की रेंज पे है, तो ये 120 वोल्ट से नीचे की एमसीपीसीबी को, जो उस 120 वोल्ट से कम वोल्ट पे ऑपरेट होती है, वैसी एमसीपीसीबी को ये प्रकाश दिलवाने में सक्षम है। इस परिस्थिति में यदि हम 9 वाट की 9 एलईडी की सिंगल सीरीज की 3 एमसीपीसीबी यूज़ करते हैं तो ये 300 मिली एम्पेयर के रेंज पे आ जाएगा और 81 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इसकी आउटपुट वोल्टेज 120 है, उस कंडीशन पे ये 81 वोल्ट की सप्लाई आराम से संभाल लेगी और 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से इसमें 3 एमसीपीसीबी आराम से माउंट हो जाएगी। अब इसको बनाने का एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे इस एसएमडी एलईडी को चेंज करूं। दूसरी एक आसान जो तरीका मैं आप समझाना चाह रहा हूं, उस पर यह है कि मैं इसको पलट के हाउसिंग पे सेट कर दूं और इस पे 3 एमसीपीसीबी को या तो ड्रिल करके स्क्रूइंग कर दूं या अदरवाइज इसको सिलिकॉन सीलेंट के थ्रू पेस्ट कर दूं, जैसे ये पेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से पेस्ट करके इसमें 3 एमसीपीसीबी अगर मैं लगा देता हूं तो ये बड़े ही आराम से बल्ब तैयार हो जाएगी और रोशनी देना शुरू कर देगी। दोस्तों, मैं इस पे 9 वाट की 3 एमसीपीसीबी, जो कि सिंगल सीरीज की 9 एलईडी की एमसीपीसीबी होती है, जिसे चलने के लिए 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर की आवश्यकता होती है, उन तीनों को मैं इस पे कनेक्ट करता हूं और तीनों ही पैरेलली कनेक्टेड होंगी, ताकि इसकी 300 मिली एम्पेयर का जो कंजम्पशन है वो 3 एमसीपीसीबी बराबर से ले और 81 वोल्ट पे रन होना शुरू कर दे। तो ये जो अब बल्ब बन के आएगी, ये पहले थी 26 वाट की, अब हो जाएगी 27 वाट की, और 27 वाट में भी ये बड़े ही आराम से बड़ी अच्छी रोशनी आपको प्रदान करेगी। दोस्तों, इस पे मैं पहले एमसीपीसीबी लगाता हूँ, फिर इसके कनेक्शन को आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एमसीपीसीबी पर हमने पलट कर 9 वाट की 3 एमसीपीसीबी होल कर एडजस्ट कर दी है, जिस पे हमने कंपाउंड लगाकर इसे स्क्रू से पूरी तरह से टाइट कर दिया है। अब इस पे कनेक्शन दूंगा जो कि पैरेलली होगा। पैरेलल कनेक्शन देने के बाद जब इस पे मैं पावर दूंगा तो ये ड्राइवर के अनुरूप इसकी वोल्टेज और मिली एम्पेयर एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछले और जो एलईडी लगी हुई है वो 3 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर की हाफ वाट की एलईडी है, जो कि 2 एलईडी पैरेलल पे लगी हुई है। इस कंडीशन पे ये 300 मिली एम्पेयर का कंजम्पशन लेगा और वोल्टेज जो है ये चूँकि ड्राइवर 120 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई दे रही है, उस कंडीशन पे इसके फीडबैक के जरिए 120 वोल्ट से नीचे की एमसीपीसीबी को रन करवाया जा सकता है। अब मैं इसे पैरेलली पहले वायर कनेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने इस एमसीपीसीबी पर पैरेलली कनेक्शन दे दिया है। मैंने प्लस को प्लस पे कनेक्ट किया है और माइनस को माइनस पे कनेक्ट किया है। इसकी प्लस की तीनों वायर मैंने इस होल से नीचे की ओर उतार दी है और माइनस की तीनों वायर जो है इस होल से नीचे की ओर उतार दी है। ये 3 वायर जो माइनस की है ब्लैक में, इसको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है और ये जो 3 वायर पॉजिटिव की है इसको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब कैपेसिटर में हम देखेंगे, आउटपुट के कैपेसिटर में ये पॉइंट हमारी पॉजिटिव की है और उस छोर की जो पॉइंट है ये नेगेटिव की है। तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव का कनेक्शन दे देंगे, पॉजिटिव पे पॉजिटिव का कनेक्शन मैं दे रहा हूँ और नेगेटिव पे मैं नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्शन मैंने पॉजिटिव की पॉजिटिव पे दे दी, नेगेटिव की नेगेटिव पे दे दी और अब ये एमसीपीसीबी पूरी तरह से कनेक्टेड है इस ड्राइवर के साथ में। मैं इस ड्राइवर में सीरीज वायर कनेक्ट करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं ये सीरीज की दोनों वायर कनेक्टेड है। अब मैं इस पे सीरीज का पावर देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके
जो 3 वायर पॉजिटिव के थे वो मैंने ड्राइवर के पॉजिटिव पे कनेक्ट किया है, और 3 वायर जो नेगेटिव के थे वो मैंने ड्राइवर के नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है। हमारे कैपेसिटर के इस ओर पॉजिटिव का पॉइंट है, यहाँ पॉजिटिव है, और इस ओर नेगेटिव का पॉइंट है। अब ये जो 3 MCPCB लगे हुए हैं, तीनों ही MCPCB पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब ये 300 मिली एम्पेयर का करंट कंज्यूम करेगा और 81 वोल्ट की आवश्यकता इसे पड़ेगी। चूँकि ड्राइवर 120 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज सप्लाई कर रही थी, तो ये फीडबैक के ज़रिए उस वोल्टेज को एडजस्ट कर लेगी। अब मैं इस पे आउटपुट वोल्टेज भी आपको चेक कराऊंगा लोड की स्थिति में। ये लगभग 80 वोल्ट के रेंज पे इसकी वोल्टेज रहनी चाहिए। ये मैं मल्टीमीटर यहाँ रख दिया हूँ, और ये मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्शन दे दिया है, और मैं इसे अब सीरीज से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, देखिए लाइट जो है पूरी अच्छी तरीके से जल गई है, और ये 79.3 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो ये बल्ब हमारी बन के अब तैयार हो गई है, और इसे अब हम कैबिनेट पे भर के कस्टमर को वापस कर सकते हैं। ये बल्ब पूरी अच्छी तरह से रोशनी दे रही है। दोस्तों, आज के वीडियो को देखते हुए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं LED बल्ब के अलावा एम्पलीफायर की वीडियो अब लगातार दे रहा हूं। एम्पलीफायर बोर्ड की वायरिंग, उसमें आने वाली समस्या, उसका सर्किट डायग्राम, ये सब देता रहूँगा। उसके अलावा इंडक्शन और LED TV की भी अब वीडियो मैं आपको दूंगा। आप हमारे वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल से जुड़े और हमारे मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे परिवार से जुड़े रहें और हमारी आने वाली हर वीडियो को आप देखते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।